जय हिंद बच्चों। एसईएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी पर्व आने वाला है तो हम सब फिर व्यस्त हो जाएंगे, तो ये है मेन एग्जाम का भी समय आ गया है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र के अगले भाग, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है, वो है बैंक। हम लोग पिछले क्लास में बच्चों क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में पढ़े थे मुद्रा के बारे में। मुद्रा का क्या इतिहास है, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने जाना है। आशा करते हैं कि आप मुद्रा के बारे में जान गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफी में जो होता है वो मैप का योगदान होता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? तो मुद्रा का होता है। तो मुद्रा में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उन्हीं से रिलेटेड चीज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज कि ये जो क्लास है, ये व्यापारिक बैंक 10th में भी है, 12th में भी है। और अगर आप अभी बीपीएससी, एस्टेट किसी भी चीज का तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद आज की क्लास में हो रहा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे और एक एक चीज को आप राइट डाउन करें। आपको जहां कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है? व्यापारिक बैंक। हम यहां पर क्या लिखे हैं कि व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन। देखिए तो क्या होता है, एक होता है बैंक, एक होता है व्यापारिक बैंक। दोनों अलग अलग चीज है। क्या है व्यापारिक बैंक और क्या है बैंक? तो जैसे कि मान लेते हैं हम एक यहां पर लिख रहे हैं आरबीआई और यहां पर लिख रहे हैं हम लोग एसबीआई। दोनों तो दोस्त क्या है? बैंक ही है। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या है, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं पहले कि व्यापारिक बैंक की आप परिभाषा कैसे लिखोगे। आप अभी आपको लोन की आवश्यकता है, क्या आप आरबीआई से जाकर लोन ले सकते हो? आपको अभी पैसा जमा करना है, क्या आप आरबीआई में जाकर आप जमा कर सकते हो? नहीं। आपको पैसा निकालना है, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको जमा कर लोन लेना है तो आप कहां से ले सकते हो? एसबीआई से आप ले सकते हो। तो जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई, जैसे केनरा बैंक, जितने भी बैंक, आप आरबीआई को छोड़ दीजिए, आरबीआई के अलावा जितने सारे बैंक हैं, सारे के सारे बैंक कैसे बैंक हैं? तो व्यापारिक बैंक है, जिससे जनता सीधे जुड़ी हुई रहती है। कोई भी काज काम करना है तो आप किसके माध्यम से कर सकते हो? व्यापारिक बैंक के माध्यम से कर सकते हो। तो व्यापारिक बैंक क्या है? जिसका जुड़ाव किससे रहता है? जनता से देता है। वो जनता को ऋण देगा, जनता का पैसा जमा लेगा। ये सारे काम कौन करेंगे? व्यापारिक बैंक करेंगे। तो बात रहा तब ये आरबीआई क्या है? आरबीआई है सरकार का बैंक। इससे लोन कौन ले सकता है? सरकार ले सकती है। अब एसबीआई हम लोगों को पैसा देगी, तो एसबीआई किससे पैसा लेगी? आरबीआई से लेगी, क्योंकि वो सरकार का बैंक है। और सारे बैंकों को पैसा देने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। और उन्हीं सारे बैंकों से यही आरबीआई सारी जितने भी व्यापारिक बैंक है सबको पैसा ऋण देती है। इससे हमारा अर्थव्यवस्था क्या होता है? चलता है। तो दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि आरबीआई और एसबीआई में क्या अंतर है? आरबीआई सरकार का बैंक है, जबकि एसबीआई जो है हम सारे जनता का बैंक है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। नेक्स्ट इसके साथ चैप्टर का नाम क्या है? व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन। साख क्या होता है? साख आप 10th में पढ़े होंगे, चरित्र निर्माण। मतलब जहां पर सरकार को या किसी बैंक को लगता है कि यह व्यक्ति समय पे हमको पैसा वापस दे देगा एज अ लोन, तो उनको क्या करता है? उनके कागजात को जमा लेकर आपको क्या देता है? लोन देता है। जैसे एज अ एग्जांपल, कोई स्टूडेंट, कोई छात्र बाइक खरीदना चाहते होंगे, आपके पास बाइक का मान लीजिए अभी हम रेट, अभी बहुत सारे बच्चे धनतेरस में बाइक लेंगे, तो धनतेरस में अगर कोई बाइक ले, एज एग्जांपल हम थोड़ा, चूंकि बैंक में सिर्फ हम लोग को दर के बारे में जानना है, कोई टीवीएस का राइडर लेने गया। अभी मान लेते हैं कि टीवीएस के राइडर का दाम कितना है? 1,20,000 है। अगर आप लोन पे लीजिएगा तो इसका दाम मान लेते हैं कितना हो जाएगा? एक मान लेते हैं समथिंग 1,00,000 है। लोन पे लीजिएगा तो सारा रेट जोड़कर ये हो जाएगा 1,50,000। और और आप अगर अभी 25,000 भी जमा देते हैं तो आपको क्या मिल सकता है? गाड़ी मिल सकता है।
तो आपको सोचिए 25,000 रुपये आपको 1.5 लाख का सामान दे रही है, बैंक के थ्रू ही देगी वो जो आप जो बाइक लेने जा रहे हैं किसके थ्रू देगी, बैंक के थ्रू देंगे। हम हर क्लास में कहें जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछे आप हमारे साथ बात करें, वाकई आप बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। आप 1.5 लाख का सामान 25,000 रुपया जमा देकर आपने ले लिया। चलिए, तो आपका क्या देखकर वो आपको ऋण दे रही है, साख। क्या देकर दे रही है, साख। कहीं ना कहीं बैंक को लगता है कि आप समय पर पैसा वापस दे देंगे, या पिछली बार आपने लोन लिया था आपने समय पर उस पैसे को वापस दे दिया था, इसीलिए उन्हीं वर्डों को हम लोग क्या कहते हैं, साख होता है। तो चलिए और सारे बातों को हम इस चैप्टर में शुरू करें कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे क्या है, बैंक किसको कहते हैं। क्या लिखे हैं, बैंक की उत्पत्ति, ये जो बैंक शब्द है, बैंक की उत्पत्ति किससे हुआ, इटालियन भाषा के एक शब्द से हुआ है जिसको कहा जाता है बैंको। क्या, बैंको। कैसा शब्द, इटालियन शब्द। इटालियन शब्द के किससे, बैंको। बैंको का अर्थ होता है बेंच। बैंको का अर्थ क्या होता है, बेंच। नेक्स्ट हम लिखे हैं सबसे पहले बैंक, दुनिया में कभी न कभी बैंक खुला तब तो इतना सारा बैंक है। तो दुनिया में पहला बैंक जो खुला था वो खुला था दोस्त 1157 में, बैंक ऑफ वीनस। क्या नाम था, दुनिया का पहला बैंक का नाम है बैंक ऑफ वीनस, जो कब खुला है, 1157 में। आपको बैंक सारी जितनी भी आपकी मन में समस्या होंगी, ये सारी समस्या आपका ये क्या कर देगा, क्लास आपका सॉल्व कर देगा। आप कभी कभी बच्चे को देखते हैं, हम जैसे मेरे पड़ोस में भी कुछ बच्चे थे, मेरे पिछले क्लास को देख रहे थे, आधा वीडियो देखे रिमूव कर दिए, समय नहीं है। लेकिन वही कुछ खास बात उसमें अगर आप 10 मिनट और ऐड कर देते तो शायद आप उस मुद्रा को पिछले वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होते। दोस्त, हम खुद अपना वीडियो छोटा से छोटा बनाना चाहते हैं कि हर बच्चा के पास समय कम है और ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। तो चलिए, सबसे पहला बैंक दुनिया का जो है उसका नाम क्या है, बैंक ऑफ वीनस। बैंक ऑफ वीनस कब खुला, तो 1157, 1157 में। आधुनिक बैंकिंग माने हर तरह की सुविधाएं देने वाला आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जो शुरू हुई वो 17वीं सदी में शुरू हुई। और साथ में लिखा है कहां कहां शुरू हुआ, सबसे पहले 1609 में खुला, उसका नाम था बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। बैंक ऑफ एम्स्टर्डम कहां खुला, हॉलैंड में। कहां पर खुला, हॉलैंड में। एक बैंक और खुला आधुनिक बैंक 1619 में, बैंक ऑफ हम्बर्ग। बैंक ऑफ हम्बर्ग कहां, जर्मनी में। कहां, जर्मनी में। नेक्स्ट बैंक है 1694 में, उसका नाम था बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड। इसी बैंक से हम लोगों ने कुछ प्रेरणा लिया, और प्रेरणा लेने के बाद भारत में आपने जो भी देखा, बैंक ऑफ वीनस, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, बैंक ऑफ हम्बर्ग, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सारी की सारी बैंक है कैसी बैंक है, विदेशी बैंक है। भारत में जो पहली बैंक खुली दोस्त, पहली बार जो बैंक भारत में खुला, भारत में पहला बैंक जो है 1770 में खुला, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हम लोग बैंक पैसा निकालने चले जाते सब कुछ, लेकिन अभी तक जान नहीं पाए हैं भारत में पहला बैंक कब आया। आज आप पहली बार हमने कितने सारे किताबों को स्टोर किया, तब जब पता चला कि कब है, तो 1770 में पहला बैंक आया था, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हमारा देश का नाम हिंदुस्तान है, इसलिए पहला बैंक का क्या नाम है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहले के समय में जितने भी बैंकें खुलती थी अपने देश का नाम या अपने बड़े बड़े शहर के नाम पे रखा जाता था। जैसे अभी हम लोग लग देते हैं इंडियन बैंक या कोई केनरा बैंक, तो केनरा तो कोई शहर नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में जितनी भी बैंकें होती थी सारी की सारी बैंकें वहां के शहर या उसके देश के नाम पर रखा जाता था। नेक्स्ट हम यहां पर लिखे हैं कि एक व्यक्ति का नाम है कौथर। कौथर साहब ने कहा कि बैंक, पहले का जो बैंक था, पहले क्या लोग लाइन में लग के जाता होगा बैंक पैसा निकालेंगे, पहले तो बैंक नहीं था। तो कौथर साहब ने कहा कि पहले के समय का बैंक कौन था, ये 3 व्यक्ति, आप भी शायद अपने पूर्वजों से पूछिएगा, अपने दादाजी से, अपने नाना जी से, या उससे भी जो पूर्वज होंगे वो आपको बताएंगे पहले के टाइम में अगर किसी को पैसा की जरूरत होती थी लोग जाते थे किसके पास, व्यापारी के पास। लोग जाते थे किसके पास, महाजन के पास, जो किसानों में भी बहुत बड़े किसान हुआ करते थे। लोग जाते थे किसके पास, सुनार के पास। पहले के समय का बैंकर था। ये लोग के पास आप 24 घंटा में कभी चल जाइए, आपके पास पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले आपसे क्या लेगी, साख लेगी। बहुत आदमी क्या कहता था, ठीक है तुम हमको अपने घर का जेवरात दे दो,
मतलब गले का, नाक का, कान का रख लेता था, 6 महीने के लिए पैसा दे देता था। तो पहले के समय का बैंकर कौन था? तो वो था व्यापारी, महाजन और सुनार। क्या-क्या लिखे हम लोग? व्यापारी था, व्यापारी के साथ महाजन था और महाजन के यहाँ महाजन होगा, महाजन और सुनार, यहाँ पूरा सौ सुनार। ये तीन क्या थे? पहले के समय का बैंक था, जिनके पास हमेशा पैसा। लेकिन ये लोग आखिर क्यों बैंक आया? मैंने पिछले क्लास में कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये लोग क्या करता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रखता था, मजबूरी का फायदा उठाता था। जैसे कोई बोल दिया, देखिए मेरे यहाँ जो है ना एक आदमी को सांप काट लिया, तुरंत उनको 5,000 चाहिए। अब जानता था अगर हम पैसा नहीं देंगे तो वो इंसान का जान चला जाएगा, तो बोलता था दोगुना लेंगे, 5,000 का 10,000, लोग उसमें भी तैयार हो जाता था। तो वही आवश्यकता हुई तो क्या आया? बैंक आया। और बैंक कब आया पहली बार? 1770 में। नाम बताइए? तुरंत मैंने जस्ट बताया है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है व्यापारिक बैंक किसको कहते हैं? तो जो हमको अल्पकाल, अल्पकाल मतलब होता है थोड़े समय, अल्पकाल मतलब जो हमें थोड़े समय के लिए ऋण, ऋण मतलब कर्ज देती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। और व्यापारिक बैंक के दो कार्य हैं, एक है हमारे प्राथमिक कार्य और एक है हमारा गौण कार्य। प्राथमिक कार्य को हम लोग मुख्य कार्य कहते हैं और गौण कार्य को द्वितीयक कहते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद बीपीएससी जस्ट 18,000 सीट जो निकाली है, उन इन वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो 100% आपको लगेगा कि यही सेम क्वेश्चन उसमें रखा हुआ आपको मिलेगा। चलिए, तो मैंने यहां पर क्या चर्चा किया कि व्यापारिक बैंक के दो कार्य हैं, एक है प्राथमिक कार्य, एक है गौण कार्य। तो चलिए हम सबसे पहले इनके प्राथमिक कार्य के बारे में देखें। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको जाकर बाद में आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, तो इनके मुख्य कार्य क्या है? तीन काम है। सबसे पहले पैसा क्या करना? जमा लेना। बैंक का पहला काम क्या है? आप बैंक गए पैसा जमा देने, आपका पैसा जमा ले लिया। दूसरा काम क्या है? ऋण देना। आपको क्या करती है? ये ऋण देती है। तीसरा काम क्या है? साख निर्माण। अगर आपके पास पैसा की अर्जेंट जरूरत है तो आपके विश्वास को देखते हुए आपको क्या देती है? पैसा देती है। इस प्रकार हमारा बैंक का, व्यापारिक बैंक का तीन मुख्य काम है, तीन प्राथमिक कार्य है। आपसे पैसा जमा लेना, आपको पैसा जरूरत पड़ने पर आपको पैसा देना, और कल ग्रेड में आपके अकाउंट में पैसा है नहीं फिर भी आपको पैसा चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं साख निर्माण। तो साख के आधार पर आपको क्या देना? पैसा देना। ये हमारा क्या है? व्यापारिक बैंक का तीन मुख्य कार्य है। चलिए, इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है व्यापारिक बैंक जो आपसे पैसा जमा लेती है। आप जाते हैं अकाउंट खुलवाने, या आप एटीएम कार्ड यूज करते होंगे तो एटीएम में जाते होंगे तो आपसे ऑप्शन पूछता है सेविंग है कि आपको और भी ऑप्शन रहता होगा कि करेंट है। तो बैंक हमारा जो होता है चार तरह का होता है। आप जो बैंक खाता खोलते हैं कितने तरह का होता है? चार तरह का होता है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखे हैं? चालू जमा, करेंट अकाउंट। सेकंड क्या लिखे हैं? बचत जमा, सेविंग अकाउंट। तीसरा क्या लिखे हैं? सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट। और तीसरा क्या? आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। आप चारों में अंतर समझ ले, क्योंकि आप लोग अभी बहुत से बहुत 12th के होंगे छात्र, या कोई नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी आप अकाउंट खोल तो लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर क्या होगा, इसका आगे बेनिफिट क्या है। बिना समझे हुए बोलता है सेविंग खोल दें, बोलते हैं हाँ। क्या करंट खोल दे? हाँ। आपको ही नहीं मतलब, आपको आपको क्या चीज से मतलब रहता है? सिर्फ रहता है हमारा अकाउंट खुल जाएगा ना, फिलहाल सरकारी काम सब जो सब हो जाएगा ना, हो गया। लेकिन आप ऐसे अकाउंट को खोलें जिनसे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए हम चारों अकाउंट को जान लें। सबसे पहले चालू जमा। जब चाहे, मान लीजिए अभी जाकर हम 100 रुपया बैंक में जमा किए और हमको कल जरूरी पड़ गया, तुरंत जाके कल जाके 2100 रुपया निकाल सकते हैं, 200 रुपया निकाल सकते हैं। तो जब चाहे तब जाकर हम क्या करते हैं? निकासी कर सकते हैं। वो कैसा अकाउंट कहलाता है? करेंट अकाउंट। लेकिन करेंट अकाउंट में दिक्कत क्या है? उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। कोई कोई आदमी 10,000 20,000 जमा कर दिया, सोच रहे वाह हम तो बैंक में जमा है, पैसा बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर आपका वो कैसा अकाउंट है? करेंट अकाउंट है, उसमें ब्याज आपका नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कभी भी करेंट अकाउंट ना खोलें। आपको अगर रोज का काम पड़ता है तभी आप क्या खोलें? करेंट अकाउंट खोलें। चलिए, नेक्स्ट क्या है? बचत जमा, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है दोस्त
कि कई बार पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम, जैसे कि आप पेंशन उठाने जाते हो, तो पेंशन क्या महीने में एक बार आता है? तो आपको वेतन मिलता है, महीने में एक बार आता है। तो आप जब क्या कहते हैं, कभी-कभी पैसा निकालने जाते हो, तो वो कैसा अकाउंट का यूज़ होता है? सेविंग अकाउंट का। इसमें ब्याज का दर क्या है? कम होता है। नहीं होता है, बल्कि थोड़ा होता है। और इसमें आपको चेक प्रदान किया जाता है कि चेक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? पैसा निकासी कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आप चालू जमा और बचत जमा में क्या समझ सकते हैं? तो इसमें हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं, इसमें बार-बार नहीं निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज की दर करंट में क्या होगा? नहीं के बराबर होगा, इसमें थोड़ा मिलेगा। तीसरा अकाउंट का नाम है सावधि जमा, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे कि आप 56 दिन से लेकर 56 सॉरी 46 दिन से लेकर 3 वर्ष या उससे ज्यादा समय तक आपसे पूछ लेगा, जब आप बैंक जाओगे ना, बोलेगा देखिए आप जो पैसा जमा दे रहे हैं ये कब निकालिएगा? जब आप ये कहिएगा हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए, तो बोल देगा 46 दिन कम से कम होना चाहिए और आप 3 साल तक क्या करते हैं? आप सोचिए, जो व्यक्ति 3 साल तक जमा करेगा तो ऑटोमेटिक है उसकी ब्याज की दर जो होगी वो क्या होगी? हाई होगी। तो इसमें क्या होता है? ब्याज का दर ज्यादा होता है और आप लंबे अवधि, निश्चित अवधि के लिए जमा करते हो, उस अवधि में आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। और चौथा, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज बैंक देती है, अब वो क्या है? आवर्ती जमा। अच्छा ये बताइए आप कि आप जब चालू जमा किए तो आपको ब्याज नहीं दिया, सेविंग अकाउंट खोले उसमें भी आपको ब्याज, आखिर क्या कारण है कि इस दोनों में आपको ब्याज देती है, इस दोनों में ब्याज नहीं देती है दोस्त? वजह क्या है? आपसे जब बैंक सावधि जमा या आवर्ती जमा लेती है, तो वो फिक्स हो गया कि आप 3 साल तक पैसा नहीं निकालिएगा। उस पैसे को बैंक क्या करती है? किसी को लोन के रूप में दे देती है और उससे बैंक क्या करता है? आपसे पैसा कमाता है। आपको जो ब्याज देगा वो अपने पिताजी के घर से तो नहीं देगा, वो अपने घर से तो नहीं देगा, आप ही का पैसा वो कहीं अदर जगह इन्वेस्ट किया और उससे जो ब्याज आया उसका कुछ पैसा वो रखा और कुछ पैसा क्या कर दिया गया? आपको दे दिया गया। तो बैंक, अब मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट खोले हैं, आपके अकाउंट में 20,000 था, बैंक क्या किया? आज किसी को दे दिया 20,000 और कल ही आपको निकालने का जरूरत हुआ, अब बैंक वाला कहां से देगा? इसीलिए ब्याज किस पर ज्यादा मिलती है? सावधि पर और आवृत्ति। तो आवृत्ति जमा क्या है कि निश्चित राशि जमा होता है और ब्याज की दर क्या होती है? ऊंची। जैसे एज एग्जांपल लिखे एलआईसी। एलआईसी में आपको क्या होता है कि आप पैसा जमा करते हैं, 10 साल 15 साल के बाद निकालते हैं और तब तक बैंक आपकी क्या करती है? पैसे का यूज करती है और बाद में आपको सूद समेत वो क्या करती है? आपको वापस देती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझ गए बैंक अकाउंट 4 तरह का होता है। कौन कौन? सेविंग, करेंट, फिक्स्ड और रिकरिंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गौण कार्ड। इनके गौण क्या 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 है व्यापारिक बैंक के? सबसे पहले एजेंट के रूप में कार्य करती है, आपको लोन देने के लिए घर पर समझाने आता है, घर पर पैसा क्या करता है? लेने के लिए आता है। आगे है शेयर, शेयर बाजार में अगर आपको खरीद बिक्री करना है तो वहां अभी जैसे कि धनतेरस है, कोई कुछ खरीदेगा, जेवरात वगैरह खरीदेगा तो वो क्या करता है? शेयर का खरीद बिक्री करेगा। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, कोई मान लीजिए इंग्लैंड से यहाँ आया तो जैसे आएगा बॉर्डर के पास, उसको इंग्लैंड वाला तो करेंसी नहीं चलेगा ना, उसको तो चाहिए इंडियन करेंसी। वहां पर क्या करते? उस नोट को बदल कर वो क्या देती है? इंडियन करेंसी उनको अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है लॉकर की सुविधा। लॉकर की सुविधा क्या होती है यारों? कि यहां पर लॉकर मतलब हुआ कि जैसे कि आप, एज एग्जांपल हम कह दें, लॉकर, आपने सोना चांदी खरीदा अभी, जैसे कि अभी आप धनतेरस में खरीदते हो, खरीदने के बाद आपका घर सुरक्षित नहीं है, आपको लगता है कि कब मेरे घर से चोरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप क्या करते हो? बैंक को दे देते हो और बैंक आपको क्या करती है? आपके सामान को सुरक्षित रखती है। वो कौन सा बैंक करेगी? व्यापारिक बैंक। आरबीआई आपका ये काम नहीं कर सकती है। तो वो लॉकर की साथ में एटीएम देता है आपको, एटीएम के साथ साथ क्या देता है? क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कौन देती है? व्यापारिक बैंक देती है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है कि एक तरफ लिखे हैं प्राथमिक जमा, एक तरफ लिखे हैं बैंक, एक तरफ लिखे हैं वित्तपूर्ण जमा। देखिए क्या होता है, जमा जो होता है, आप जो अकाउंट में पैसा जमा किए वही पैसा बैंक क्या करेगी? लोगों को लोन के रूप में, कर्ज के रूप में देगी। तो आपने जो जमा किया राशि बैंक के पास जाता है और वही बैंक की पैसा लोग को क्या करता है? साख के रूप में लोग को देता है। मतलब आपका ही पैसा आपको दिया जा रहा है,
जनता का ही पैसा किसको दिया जाता है? जनता को दिया जाता है। तो आपने जो अकाउंट में पैसा जमा किया उसको क्या कहेंगे हम लोग? नकद जमा। और आपको जो लोन के रूप में, सहायता राशि के रूप में जो पैसा दी गई उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न जमा। आपको साख जमा मिला, जनता का ही पैसा फिलहाल आपको क्या दिया गया? सुरक्षा के रूप में दिया गया, आप समय पर उन्हें वापस दे दें। एक बात हम लोग मार्केट में अक्सर देखते हैं कि लोन ले लेते हैं और देते समय कुछ दिन चुकाने के बाद बोलते हैं नहीं देंगे, मेरा क्या कर लेगा? तो मेरा कहना है कि आप जिस समय लोन लेने जाते हैं उसी समय आपके डॉक्यूमेंट, आप पे सिग्नेचर करा लिया जाता है कि अगर आप समय पर वापस नहीं करते हैं, आपके संपत्ति को बेचकर बैंक ले सकता है। इसीलिए आपके परिवार, आपके मम्मी पापा उतने हो सकते हैं पढ़े लिखे ना हो, अगर लोन ले लिया गया है आप समय पर वापस करें, उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना आपको भविष्य में आपको देना पड़ेगा। जैसे हम एक बार बाइक लिए, 2-3 महीना का जब लोन बच गया, हम सोचे नहीं, हम अपना अकाउंट से पैसा निकाल लिए, अब बोले नहीं देंगे। उस समय था 8,000, बाद में ब्याज बढ़ते-बढ़ते 2 साल के बाद नोटिस आया, आ गया 20,000 और हमको 20,000 देना पड़ा। सोचिए क्यों? क्योंकि लगा नहीं देंगे तो क्या कर लेगा? मेरा घर देखा है कोई? मेरे घर पर आ जाएगा। तो बैंक को सब कुछ आपका पता है। आपको एक लगता होगा कि मेरा आपका आधार कार्ड जमा है, आपका सारा कागजात वहां पे जमा है, इसलिए आप बैंक के साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई कर्ज वगैरह कोई ले तो मैं उम्मीद यही करूंगा आप समय पर उन्हें वापस दें। आगे क्या है? आगे हम लिखे हैं साख गुणांक। कि साख गुणांक क्या होता है ये आपको कभी-कभी पूछ देता है एग्जाम में। साख गुणांक उसका फॉर्मूला होता है 1 बटे क्या? नकद कोष अनुपात 1 बटे सीआरआर। अब कहिएगा सीआरआर क्या होता है? तो हम यहां पर सीआरआर के बारे में लिखे हैं, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ पैसा जमा रखती है। जैसे मान लेते हैं आज सबका, तो इसके लिए आरबीआई क्या करती है? कुछ पैसा उस बैंक वाले से रख लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीआरआर। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास जो नकद रखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीआरआर। आगे क्या लिखे हम लोग? एलआरआर। पूरा इकोनॉमिक्स समझिए एक मैथ है। एलआरआर क्या है? विधिक आरक्षित अनुपात। व्यापारिक बैंक अपने पास जमा रखती है। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको कुछ बताना चाहें कि बैंक के पास 100 आया, वो क्या किया? 20 रुपया आरबीआई के पास रख दिया कि मुसीबत पड़ने पर लेंगे, और 80 रुपया अपने पास रखा कि उसको स्टाफ को पैसा देना है। स्टाफ के साथ साथ आपको क्या करते हैं? आपको लोन देना है। आप कब आ जाइएगा पैसा निकालने के लिए, आपको वो पैसा देना है। तो वही होता है एलआरआर। जब व्यापारिक बैंक अपने पास कुछ पैसा सुरक्षित रखती है वो हो गया एलआरआर, और आरबीआई के पास कुछ पैसा रखती है वो क्या हो गया? सीआरआर। बहुत बार इसमें डिफरेंस, अंतर पूछा गया है कि सीआरआर और एलआरआर में क्या है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो वहां पर भी ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए अब हम लोग चले, इस चैप्टर का लगभग सारा चीज आपको बैंक के बारे में बता दिए। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है जनता का बैंक कौन है? तो जनता का बैंक कौन होता है? व्यापारिक बैंक। क्या अगर हम एग्जांपल पढ़ लें, आरबीआई केंद्रीय बैंक, क्या वो जनता का बैंक होगा? नहीं, वो बैंकों का बैंक है। बैंक को कर्ज लेना होगा तब लेगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं क्या क्या हैं? अभी आपको बताए थे कि 4 तरह का जमा ले सकता है, सावधि जमा, आवर्ती जमा। तो ऑप्शन के हिसाब से इनका क्या क्या स्वीकार है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना। ये किसका काम है? व्यापारिक बैंक के 3 प्राथमिक कार्य हैं। आपको कर्ज देना, आपका पैसा जमा लेना, और मुसीबत पड़ने पर आपको साख दे, कुछ उधार दे। ये किसका काम है? व्यापारिक बैंक का काम है। थर्ड क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन कौन? चालू जमा, क्या होगा? बचत जमा, क्या होगा? सावधि जमा, और अगर हम आपको अगला ऑप्शन दे इनमें सभी, तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। हम आपको बताएं, आप हमारे थ्योरी को, क्वेश्चन को देख लें, अब उसके बाद आपसे इकोनॉमिक्स का 100% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपसे बन सकता है। हम उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं जिस सब्जेक्ट में हम 100% खुद रहते हैं। तो ये हमारा आपको जितना भी, जैसे कि संस्कृत आया है, कभी मैथ का क्लास चला है, आप हमारे जूनियर पर अगर आप देखेंगे, एससीएस जूनियर पे हमारा है, तो आप हम अपने सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हैं, 100% देखते हैं क्या पढ़ाने के बाद बच्चों का ना ही समय बर्बाद होगा
और बच्चा किसी भी एग्जाम में अगर बैठे तो इस चैप्टर से बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंक में किस प्रकार का ऋण देता है? तो ऋण बहुत तरह का होता है, एक होता है नकद, नकद दिया। एक हुआ अधिवृषण, मतलब कि आपको बोल देगा कि धीरे धीरे कुछ समय पर महीने महीना जमा करिएगा। एक होता है ऋण अग्रिम, कि आपको बोल देता है एक के बार समय दे देता है, इतना समय के बाद आप क्या करें, पैसा जमा दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के कार्य। तो व्यापारिक बैंक के कार्य क्या है? एजेंट के रूप में, समान उपयोगिता का कार्य, एकाएक आपको जरूरी पड़ गया तो आप बैंक आपको पैसा दे सकती है। सामाजिक कार्य, समाज में से सामाजिक कार्य में देखें, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक है, कहीं पर आग लग गया, कहीं पर मान लेते बिहार में कहीं पर बाढ़ आ गया है, पूरा इलाका डूब गया है, उस समय क्या करती है बैंक सामाजिक कार्य के रूप में बिना किसी ब्याज का समाज को क्या देती है, पैसा देती है। वो तो पैसा लेगी लेकिन ब्याज कहीं ना कहीं उसका क्या रहता है, माफ रहता है। तो बैंक आपका कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य भी करती है। चलिए अगला है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो बैंक का एजेंसी कार्य है ट्रस्टी का कार्य करना। ट्रस्टी मतलब ग्रुप बनाकर ये लोग रखता है कि कभी कभी इमरजेंसी में कोई व्यक्ति आ गया और हमारे पास पैसे नहीं हैं, उस समय जैसे कि आपको पता होगा एसबीआई खुला है, एसबीआई 3-4 आदमी मिलकर खोला होगा, वो लोग कुछ पैसे अपने हैंड में रखते हैं, कभी जरूरत पड़ा कोई आदमी आया तो तुरंत दे देंगे, तो लगेगा कि बैंक क्या है, भुखमरी में जी रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्टी का कार्य करना, ये उसके एजेंसी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात, साख कब, जब साख बढ़ेगा तो नकद कोष क्या होता है, घटता है। कैसे मान लेते हैं कि अगर आप नकद कोष मतलब आपको क्या बोले थे कि आप आरबीआई के पास क्या करते हैं, पैसा जमा देते हैं। जब आप आरबीआई के पास पैसा जमा दे दीजिएगा ज्यादा, तो आपके पास पैसा क्या होगा, कम होगा, ऑटोमेटिक है। कम दीजिएगा तो आपके पास पैसा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वही है कि जब आप मुद्रा का विस्तार करते हैं तो आपका नकद कोष क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम का पूरा नाम, तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटिक, टी से होता है टेलर और एम से होता है मशीन, ये एटीएम का पूरा नाम है। आगे साख गुणज आपको बताए थे, फॉर्मूला होता है 1/CRR। जैसे कि क्वेश्चन पिछले साल पूछा था कि 0.2 का साख गुणक क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 1/0.2, पॉइंट जाएगा तो क्या आएगा 10, 2 के पहाड़ा में 10 क्या बार में, 5 बार में, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप साख गुणांक निकाल सकते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक क्या है? क्या वो जमा स्वीकार करता है, क्या वह ऋण देता है, क्या वो लॉकर का व्यवस्था करता है? ये सारा कार्य किसका है, व्यापारिक बैंक का है। आप इनको अच्छे से देखें, सारे क्लास में आपको काम आएंगे। 10th 12th नौकरी, हम लोग जब अगले चैप्टर में आएंगे इन्हीं का एक भाग बचा हुआ है, उसका नाम है केंद्रीय बैंक। वो थोड़ा लंबा क्लास है और एक साथ पढ़ने में स्टूडेंट थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो अगले दिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज आप इनको सही से 1-2 बार देखकर सही से क्लियर हो जाएं। आपको जहां कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद बच्चों।